आपने बोला ना इनको देशद्रोही। हाँ। तो जो मोदी का विरोध करेगा वो देशद्रोही। देशद्रोही की बात नहीं मैडम बोल मोदी देश मैं एक बात सुनिए मोदी देश सुनिए। अरे भैया मैडम दलाली क्यों कर रही है? पहले मेरी बात सुन लीजिए। दलाली एकदम सर्टिफिकेट दे देंगे। आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देंगे ना? एकदम कैरेक्टर आप देंगे, आप देंगे एकदम बिल्कुल। आप किसी को दलाल कैसे कर सकते? पहले बताइए आप कैसे बोले? हम कैसे बोले? क्या नाम है? दीपक गुप्ता। तो आप दलाल कैसे बोल दिए? एकदम बिल्कुल दलाली। कमल का बटन दबाने पर 870 किसान रोड पर मर गए। कमल का बटन दबाने पर जंक्शन पर 40 गो को जिंदा जला दिया जाता है। कमल का बटन दबाने पर हम बता रहे कमल का बटन दबाने पर बीजेपी के 48 विधायक और सांसद मिलाकर के साथ थाना में उनका क्लियर नहीं हुआ। 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के जो सिलेंडर किया था वो मोदी जी का छाती में दम होगा। ये सब वो चमचा है 5 केजी राशन देकर अपना गुलाम बना दिया। और आपको बता देता है अंग्रेजों ने इतने साल तक भारत पे शासन किया। मुगलों ने इतने साल तक शासन किया, उन्होंने कभी भी एक भी अपना सैनिक नहीं लाया। उनको पता था कि भारत में गद्दारों की कमी नहीं है। सुनिए, भारत में गद्दारों की कमी नहीं है। हम अगर बिना सेना के भी जाएंगे, अगर हम बिना सेना के भी जाएंगे तो भारत में भाजपा ये लोग हम प्रूफ करते हैं, प्रूफ करते हैं। रुको प्रूफ करते हैं मैडम, एक सेकंड प्रूफ करने दीजिए। प्रूफ करो ना मैडम, हमारी प्रूफ पहली बात प्रूफ कीजिए। इसको बोल जिस देश में 22 पार्टी मिलकर मात्र बीजेपी को खत्म करना नहीं, मोदी को खत्म करना एक लक्ष्य है, उस पार्टी से उम्मीद सीढ़ी पतल चटवन जूता खोर ही समर्थन कर सकते हैं, समझिए ना। उस तरह के समझ गए ना पार्टी है, उसमें तो 28 सुनिए हम बता जिस पार्टी से 70 से बलात्कार वीडियो वायरल हुआ वो सबसे गद्दार है पूरे दुनिया में। 70 से वीडियो में जवाब दे। जिस पार्टी से 48 को सांसद और विधायक मिला के पार्टी निकला है वो सबसे एक सेकंड भैया सुनो, राजनीति के बारे ये लोग भाजपा के समर्थक ऐसे हैं, अगर इनके हिसाब से अगर भाजपा का वोट ना करे तो हो गया, समझिए वो देशद्रोही हो गया। हम अपना शिक्षा से लेकर हम राजनीति करते हैं। एक मिनट सुनिए, अब आप सुनिए। आपने बोला ना इनको देशद्रोही। तो जो मोदी का विरोध करेगा वो देशद्रोही। देशद्रोही की बात नहीं मैडम बोल मैं एक बात पहले सुनिए। मोदी देश सिर्फ पहले पूरा बात सुन लीजिए, इसको बोलने मत दीजिएगा। पहले भारत पे कितना कर्ज था, हम पूरे डाटा के साथ बात कर रहा हूँ, समझिए ना। 2004 से लेके 2004 से लेके 2014 के बीच वही तो साबित कर रहे हैं, वही तो साबित वाला बात करती है। मोदी का विरोध करेगा एकदम सबूत दे रहा हूँ, डाटा दे रहा हूँ, गूगल पे जाके चेक कर लीजिएगा। गूगल पे जाके चेक कर लीजिए, बताओ ना। आपको प्रूफ कर दो। आपको जेएनयू से क्या मिला? कैसे अरे वही तो बता रहा हूँ यार। कन्हैया कुमार ने जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिलकर क्या भाषण दिया था? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह का नारा किसने दिया था? कांग्रेस के लोग। कांग्रेस कोर्ट में वो भी प्रूफ नहीं कैसे हुआ? हाँ सुनिए, कन्हैया कुमार ने सुनिए, एक मिनट आओ। अरे भैया मैडम दलाली क्यों कर रही है? पहले मेरी बात सुन लीजिए। दलाली एकदम सर्टिफिकेट दे देंगे। एक बताओ, सुनिए, एक बताओ। कन्हैया कुमार किस पार्टी से? मैडम पहले कन्हैया कुमार किस पार्टी से? एक मिनट रुको। हम कांग्रेस। पहले आप सुनिए। आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देंगे ना? एकदम कैरेक्टर आप देंगे एकदम बिल्कुल। आप किसी को दलाल कैसे कर सकते? पहले बताइए आप कैसे बोले? हम कैसे बोले? हम पूरा डाटा के साथ बात कर रहे हैं। ये चैनल सुनिए, क्या नाम है? दीपक गुप्ता। तो आप दलाल कैसे बोल दिए? एकदम बिल्कुल दलाली। हम प्रूफ कर रहा हूँ ना, हमने प्रूफ कर रहा हूँ, एकदम सर्टिफिकेट देंगे। चलिए सुनो, पहले भारत पर कितना कर्ज था? 2004 से लेकर 2014 के बीच
7 करोड़ से समझे ना 7 लाख करोड़ से रुको ना यार पढ़ लोगे यार 7 लाख करोड़ रुपया कर्ज थी 2014 से बढ़कर 2004 में 7 करोड़ रुपया थी 700 करोड़ रुपया थी देश पे कर्ज जो बढ़ के 5500 करोड़ रुपया देश पे कर्ज हो गई। वो कांग्रेस ने उस पैसे से सुनिए मैडम वो पहले मोदी का भी जो कर्ज है वो भी हम गिनाऊंगा। सुनिए अभी 1 लाख 61 करोड़ रुपया भारत पे कर्जा है लेकिन उस कर्ज से मोदी जी ने क्या बनवाया नया संसद भवन बनाया हर एक तरह के छोटे बड़े हाईवे बनाए एक्सप्रेस वे बनाए बहुत सारे पुलिया बनाए समझ गए ना बहुत सारे निर्माण किए नल जल योजना बहुत सारे ऐसे काम। सुनिए मैडम एक वो सिर्फ घोटाला किया 700 लाख से 55 लाख 100 कैसा हो गया क्या किया एक भी काम बता दीजिए। अरे यार हमारे अमित से पूछ रहे हैं इसको जीडीपी का फुल फॉर्म नहीं है क्या बताएंगे। अरे शिक्षित नहीं तो शिक्षित लड़का से पूछिए जो शिक्षित है जिसको जानकारी है उससे पूछिए। आप बोले ना कांग्रेस कोई काम नहीं किया किसी कोई काम नहीं किया मैडम एक काम किया था सुनिए एक काम किया था चेचक का दवाई निकाला था वो भी कब निकाला था पता है 30 साल लग गया था उसका दवाई कांग्रेस हम पहले सुन लो 30 साल लग गए थे वो भी जब जानती है शुरू में पैसा तो दिया था पैसा टुकड़े इनका जो दिल्ली सुनो पहले दिल्ली का जो सांसद है उनको बोलने नहीं आता नचनिया का बनिया का हाँ नचनिया का बनिया का बोलने नहीं आता किसी जात को पर्सनल अटैक किए हैं दिए ना हाल फिल्म पे FIR हुआ है समझे नचनिया का बनिया को सांसद बना दीजिएगा उसको बोलने आएगा। ये बोल रहे थे हमको देश सुनिए एक मिनट ये बोल रहे थे हमको देशद्रोही और धर्म को टारगेट कर रहे तो नहीं क्योंकि आपके वो पापा है क्या मनोज तिवारी को हम नहीं चिंते हैं मनोज तिवारी को हम नहीं चिंता हम राहुल गांधी को चिंते हैं जो बड़का देश का सबसे बड़ा पप्पू है। अब जब प्रधानमंत्री उम्मीदवार को इस तरह से भद्दा चाहे मुस्लिम के धर्म है सुनिए हम बता रहे हैं लड़कन पढ़ रहा है उसको मोदी के खिलाफ बोलने वाला देशद्रोही है। सुनिए ये राहुल गांधी है ना किसानों के हित के बात करता है हितों की बात करते हैं और कहता है कि हम खेत में ही टाइल्स बिछा देंगे। कौन सा हित यार जो मतलब कि इलेक्शन के समय में आता है। मैडम सुनिए इलेक्शन के समय जब आता है तो आप गरीबों को ध्यान देते हैं और जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो कहाँ चल जाती हैं कहाँ चल जाती मिलना चाहिए पेंसिल भी मिलना चाहिए पेंशन नहीं मिल रहा है वैकेंसी निकालना चाहिए क्या करते हो और पेंसिल भी मिलना चाहिए। बिहार SI स्टैंडो का 2 साल से 350 पद खाली है। माननीय नीतीश कुमार नौकरी की बात करेंगे आप हर नौकरी की देशद्रोही है क्या अभी भैया दे देंगे अभी नौकरी जो नौकरी की बात करे महंगाई की बात करे बेरोजगारी का क्या महंगाई की आपने बोला महंगाई अरे ठीक भाई ओ भैया सुनिए आप क्या करते हो लेकिन हमको नौकरी देगा तो भैया वोट देंगे। ऐसे रोजगार चाहिए रोजगार देने के लिए एक अच्छा एजुकेशन चाहिए समझ गई ना जो कि अगर जिसमें अच्छी एजुकेशन है उसको जॉब मिल रही है। ऐसे बात रही महंगाई की महंगाई है ही नहीं। आप बताइए 10 साल में कौन सी सरकारी भैया रुके भैया बता रहे भैया बता रहे 10 साल में कौन सी सरकारी वैकेंसी में काम हुआ है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती यूपी पुलिस ये बता दे रेलवे का पेपर लीक हुआ थोड़ी हो रही है नीट के भी कल लीक हो गई तो होने के लिए मैडम पेपर लीक करने में यार सरकार की क्या गलती है। नौकरी आ रही है एकदम बिल्कुल आ रही है। साल में कितना मिला बताइए क्या मिल रहा है बिल्कुल मिला हर एक क्षेत्र में आप कह रहे मोदी जी आप मोदी जी को टारगेट करते हैं। मोदी जी हर साल बोले थे 2 करोड़ नौकरी अब 2 करोड़ नौकरी देना असंभव है। मोदी जी वो आदमी ये वो आता जीडीपी का हमें बोलना दीजिए हमें बोलना दीजिए हमें रोजगार बोलना जीडीपी का फल पर हम चले जाएंगे नहीं आता हमें बोलना ये वो आता कमल का बटन कमल का फूल पर बटन दबाने से 27 महिला कर्नाटक में बलात्कार हुआ उनको मोदी जी विदेश भगा दिए। कमल के बटन दबाने से सुनिए मणिपुर में हत्याकांड हुआ उससे कोई रिलेशन नहीं है। सुनिए कमल का बटन दबाने पर 870 किसान रोड पर मर गए। कमल के बटन दबाने पर जंक्शन पर 40 को जिंदा जला दिया जाता है। कमल का बटन दबाने पर हम बता रहे कमल का बटन दबाने पर बीजेपी के 48 विधायक और सांसद मिलाकर
सा थाना में उनका क्लियर नहीं हुआ। कमल के बटन दबाने पर बता रहे, सुनिए सुनो, हमें रोजगार चाहिए। सुनिए बॉम्बे का टैग लगा के आया था। हम कहीं से भी हो, हम कहीं से इसको देखा 500 रुपया हमको दिखा रहा था, बोल रहा था कि मोदी जी के एक काम बता दो, 10 काम बताया इसको। 500 रुपया लेकर बोलने के लिए मुद्दा नहीं है इन सब के लिए। मोदी जी का हमें काम बता दे जिससे गरीब को फायदा हुआ हो। मोदी जी को काम बता दो जिससे गरीब के लिए फायदा हुआ हो। बोलने के लिए सुने एक मिनट भाई, सुने उठा के लेके चले गए, दिखाइए उठा के लेके चले गए। हम ये बात बोले ना, मोदी जी को काम बता दे जिससे गरीब को फायदा हुआ हो, किसान को फायदा हुआ हो। ये सब नहीं कर पाएगा। जान रहे हैं मैम, 2014 से जितने आंदोलनकारी कर रहा था लोग कांग्रेस में ना, सारे मर गए, जल गए, खाली जिंदा अकेले बेचारा। 1991 में जब 93,000 पाकिस्तान के कमांडो को जब भारत में उनको यहाँ पर बांध के रखा था, आपको मालूम है ना। 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के जब सरेंडर किया था, वो मोदी जी का छाती में दम होगा। पाकिस्तान के में 10,000 कमांडो को हमारे भारत में सरेंडर करके दिखा दे। उसी समय अमेरिका वालों का धमकी दिया था। अमेरिका वाला तुम कौन हो? अमेरिका जी पूछिए। ये क्या रहा है? आपका भाई है, आपके क्षेत्र? ये भाई नहीं है मेरा। अरे कांग्रेस वाले मेरा भाई हो ही नहीं सकता। हम क्षेत्र का ही, हम पार्टी बीजेपी के राज में कुछ फायदा हुआ, जब बीजेपी का फायदा नहीं हुआ तो तुमको फायदा क्या होगा? बोल क्या फायदा होगा बीजेपी के? जब बीजेपी का फायदा नहीं हुआ तो इनको फायदा कैसे होगा? फायदा नहीं हुआ। क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? विदेशी इनका झोला में आलू है, देखिए इनका झोला में आलू है, लेके घूम रहे। बीजेपी कितना फायदा हुआ? झोला में आलू है, बीजेपी कितना हम भी झोला लेकर घूम रहे हैं। अगर मोदी जी हार जाते हैं, खैर हारेंगे तो नहीं, कांग्रेस का औकात नहीं है कि मोदी जी को हरा दे। भारत में कोई भी पार्टी नहीं है जो कि भारत को मोदी जी को हरा दे। 22 पार्टियां मिलकर एक पार्टी बना, 22 पार्टी मिलकर एक पार्टी बना, समझ गए ना। जिसको हराना सिर्फ मोदी का लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी को हराना लक्ष्य नहीं है। उस पार्टी से उम्मीद भाई हम लोग तो नहीं कर सकते, वो चमचे ही कर सकते हैं। और बात रही विकास की, हम सबसे बड़ा विकास बताऊं, देश की जो नागरिक सुरक्षित है, सबसे बड़ा वही विकास है। हम बता दे, कुछ दिन पहले बोलने मत ना मैडम, बम ब्लास्ट पटना में हुआ था ना, मोदी जी आया था ना, तो बम ब्लास्ट हुआ था ना, उसमें कैसे कैसे बच गया था, बीजेपी क्या करता था? आप मेरा जवाब ले लीजिए। ये सब वो चमचा है, 5 केजी राशन देकर अपना गुलाम बना दिया। हम लोग वो चमचा नहीं है। मोदी जी चाहते हैं अगर अपने अनभक्त को पढ़ाई दे देंगे, रोजगार देंगे, APJ अब्दुल कलाम बन जाएंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बन जाएंगे। ये सब हमें बोलने नहीं देगा, इसलिए इन सबको 5 केजी राशन देकर अपना गुलाम बनाया है। हम लोग वो गुलाम बनने वाला आदमी नहीं है। बोल रहे हैं आपकी बात 400 पार, और मोदी जी आपके लिए आपकी बार 400 पार करना जानती हो, इसको बलूचिस्तान को राष्ट्रपति बनाया जाएगा। बलूचिस्तान के राष्ट्रपति है, बलूचिस्तान। सुनिए ना, इसके दादा से जाके पूछिए। सुनिए, अगर इसके दादा किसान होंगे तो इसके खाते में हर साल 6,000 रुपया जाती होगी, लेकिन इनाम नहीं लगे। 200 रुपया में खुश है, झंडा धर लेना है। बीजेपी का विरोध खर्चा बीजेपी के राज में जो है मैडम इतना ये बोल रहा है, और दूसरे के राज में तुम नहीं बोलता इतना। आज से 20 साल पहले ना भाई बंदूक लेके सगरो बोल रहा है, गूंगा था, गूंगा था, गोबर है, गोबर है, गोबर है जो बोल रहा है। अरे वो गोबर है। रुकिए, सुनिए, नहीं आप सुनिए, आप जिंदा बच्चे हैं ना। हम रुकिए भैया, आप जिंदा जिसको फांसी होने वाला था, आपको पता है, कोई बोलना मत। हम एकदम हम भी जिंदा है। सुनिए ना, हम प्रूफ दे देते हैं। जो जिंदा मरने वाला था उसको मोदी जी छीन के लेके आ गए, आपको पता ही क्या है। सुनिए मैडम, पहले जो जिंदा हो गए उसको अभिनंदन के बाद छोड़ दो। अभिनंदन तो पाकिस्तान जिंदा बच गए हो क्या? मोदी जी के रहते हमको कौन कुछ कर देगा? सीना ठोक के आज कह सकते हैं हम बीजेपी हैं। यही तो खासियत है। इसके बाप दादा कहता था हम कांग्रेसी हैं। नहीं बिहारी वाजपेयी का जमाना से हमारे बाप दादा कहते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सपोर्ट करते थे हमारे बाप। रुकिए ना, यहाँ पर जितना खड़ा है ना, यहाँ पर जितना खड़ा है, बाबूजी समझ आए ना, इसके नेहरू जी का सपोर्ट करते हैं, हमारे बाबूजी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सपोर्ट करते हैं। गोडसे वाला सुन लीजिए। अरे हम हैं गोडसे वाला,
नाजायज है गोडसे का, सुन लीजिए अभी गोडसे का नाजायज और आपको बता देता है। गोडसे वाले नहीं हो। जब तुम पप्पू का समर्थन करते हो हम तो गोडसे के कर सकते हैं। राहुल गांधी तुम्हारे खानदान को बैठा कर पढ़ा नहीं, तुम्हारे मोदी का मदरसा, वो सिर्फ मदरसा पढ़ा सकते हैं, वो सिर्फ मदरसा पढ़ा सकते हैं। बात करिए, पॉइंट की बात बताओ, सुनिए एक मिनट का मेरा बात सुनिए। आप मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप कांग्रेस के राहुल गांधी को पप्पू बोल रहे हैं ना? बिल्कुल पप्पू है। अब मैं बता रही हूँ, मोदी जी का ताकत रुकिए यार, रुकिए पहले। मोदी जी का ताकत के बारे में बता दूं, एक सेकंड के लिए काम पहले रुकिए, सुन लीजिए, उसके बाद हम पूरा ज्ञान लेंगे। सुनिए ना, मैं ज्ञान नहीं ले रही हूँ। अभी खुद एक मंच से अमित शाह कहते हैं कि 2024 का जो चुनाव है, अमित शाह बोलेगा ये जरूरी है मोदी अरे कल मोदी जी आ रहे हैं तो मोदी तो बोलना जावाजी क्या सच में? मैं एकदम अंधभक्ति वो आप कर रही है ना, तो मैं बता रही हूँ, पॉइंट सुनिए ना। नहीं सुनेगा, गोबर है। अमित शाह खुद ही एक मंच पे आकर कह रहे हैं कि 2024 का जो चुनाव है वो मोदी और राहुल के बीच में, तो जो पप्पू है उससे मोदी का चुनाव राहुल को आपको गलत फहमी हो गई, तो राहुल गांधी के बारे में नहीं बोलेंगे। 2024 से कैसा चुनाव होने वाला है? आज के पहले जब भी लोकसभा का सुनिए, बात तो सुनिए, आज के पहले जो भी लोकसभा का चुनाव हुआ है, हर बार ये पूछा जाता है कौन जीत रहा है। यहाँ पहले से ही पता है कि मोदी जीत रहा है और 2024 का चुनाव ऐतिहासिक होने वाला है, बिल्कुल। तो ये बताइए अमित शाह ये क्यों बोले? तो अमित शाह जुमला बोल दिए होंगे। जुमला नहीं, सुनिए मैडम, इसलिए वो बोले कि जो उनका चमचा है, समझिए ना, 200 जिसकी ओई ओई होने वाली है, पोई पोई होने वाली है, वो सब चमचों का ज्ञान सुनकर अमित शाह ने बोला कि लगता है कि इंडिया गठबंधन में कोई प्रधानमंत्री योग्य नहीं है, चलो भाई राहुल गांधी को ही पप्पू बनाकर उसके कार्यकर्ताओं को भी पप्पू बना दें। जिसको पप्पू बोल रहे हैं और जो इनका इन लोग का चच्चा है, भक्तों जो गोबर का चच्चा है यार, तुम राहुल गांधी खानदान को पढ़ा खाली भोगता है लोग। सुनिए, हम कह रहे राहुल गांधी को पप्पू बोल रहा है, वही पप्पू इसके मोदी के साथ खानदान को पढ़ाने का कुवत रखता है। कहीं नहीं अपने पढ़ लिए यार, इटली से पढ़ाई किया था, उसको अच्छा से भाषण नहीं। सुनो मैडम, हम 5 जून के लिए ना, 5 जून के लिए 5 क्विंटल आलू खरीद के रखे हुए हैं सोना बनाने के लिए। कांग्रेस आ रहा है 5 जून को। पत्रकार ईमानदारी से बोलिए, सोना से आलू कौन बोला था? सोना से आलू कौन बोला था? बस गोबर लोग। अगर मोदी कल जी मोदी इसलिए बोल रहा हूँ कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी का सुनिए, गोबर लोग ऐसा सुन लो ना रे अंधभक्तों, ऐसा ही मिलेगा। सुनिए, अरे गोबर सुनिए, एक बात भूल गए, क्यों कर रहे हैं? एक बात भूल गए, 12 बजे रात के एक आतंकवादी के कोर्ट खुलता है किसके राज में? कांग्रेस के राज में। 7 लाख में हिंदू भागा किसके राज में? कांग्रेस के राज में। अब बात कर किसने लगाया? कांग्रेस के राज में। नहीं लगा है। ये बोल रहे हैं राहुल गांधी का पप्पू। आप भाई साहब से एक बात पूछना चाहते हैं, आप भी बताइए। बोले रहे माहौल बनाना जरूरी है, क्या कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कल आगमन होने वाला है। अगर हमने माहौल नहीं बनाया तो मोदी जी तक मैसेज जाएगा कैसे कि हमको स्वागत करने के लिए 15 पटना वासी कैसे उत्साहित है? गोबर लोग मेरे तैयार यार, गोबर तो तुम हो, कल जाएगा, ये भी जाएगा, आज जाएगा, लेकिन अंतर यही है हम लोग फूल फेंकेंगे, ये लोग ढेला फेंकेंगे। ढेला फेंकवा नहीं मैडम। सुनो, मोदी के सपोर्ट करने वाले को अंधभक्त कहा जाता है, ठीक है, और राहुल गांधी को सपोर्ट करने वालों को चमचा। हम गर्व से कहते हैं हम अंधभक्त, तुम भी गर्व से कहते करने वाला अनभक्त, इसलिए बता रहे गोबर भक्त। एक बात सुन लीजिए, सिर्फ एक बात सुन लीजिए, आप खत्म कीजिए, एक काम बात सुन लीजिए, खत्म कीजिए। अभी कुछ दिन पहले ना कतर में 4 हमारे जवान फंसे हुए थे, जिसको जासूस के तौर पे उनको रखा गया था, उनको फांसी होने वाली थी। आपको पता है, पूरे देश को पता है। सुनिए, 1 मिनट पे टॉपिक आती है मत। पूरे देश को पता है कि उनको फांसी होने वाली थी, लेकिन मोदी जी ने क्या कहा? दावा ठोक दिया था अगर चारों को अगर फांसी हुई तो कतर का नामो निशान हम इतिहास से मिटा दे। चारों जवान भारत वापस आए कि नहीं? ये सिर्फ मोदी कर सकता। भारत विदेश नीति एकदम मैडम प्रूफ कर। हमला कैसे हुआ?
पुंज में हमला कैसे? कहाँ हुआ? पुंज में मैडम अगर हमला कैसे हुआ? आतंकी हमला, जवान कैसे मर गया? अरे एक जवान मर जाते हैं। राहुल गांधी के जमाने में 2004 से पहले रोज 150, 200 मराते थे। उस समय आपको याद नहीं? एक मरा जाए तो आपको इतना दर्द मैडम, मोदी जी का विरोध करने के लिए आपका एक जिनका विरोध है, लोग आपको बोलना नहीं देगा। से भरा हमारे बिहार और राजस्थान में अगर मेरा सरकार सुनिए, आप हमको बोलने दीजिए, आप हमको बोलने दीजिए। नहीं, आप हम बोले एक मिनट, मोदी जी बोले थे, हम नहीं, आप हमें बोलने दीजिए। मोदी जी बोले थे, मोदी जी आप हमें बोले दीजिए। तो हमारे बात कीजिए, बलूचिस्तान के राष्ट्रपति हमारे भारत के हम चैनल हाई दिन देखते हैं, सपोर्ट करते हैं। आप एक शिक्षित, एक जब आपको ऐसा जगह पे देखता हूँ, आप कभी भी एजुकेशन के मामला में आप सबसे आगे रहती हैं। आप स्टूडेंट से शिक्षा के बारे में बात करते हैं। इससे पूछा जाए कि जीएसटी का फुल फॉर्म बता जाए, बताएंगे, सवाल के जवाब नहीं देंगे। हम नहीं बोलते। हम जब विदेश रुकिए भैया, जब विदेश नीति इतनी मजबूत है, अरे रुको यार, पागल यार, विदेश नीति इतनी मजबूत है, कॉल करके वो रुकवाई जाती है ना, कॉल करके बाहर रुक जाती है। विदेश नीति इतनी मजबूत है तो फिर हमला कैसे हो जाता है? अगर मैडम हर चीज हर एक आदमी को तत्कालीन हो जाने पर किसी को थोड़ी पता है मैडम। अगर कोई आ जाए यहाँ ऑडियो से पिड़क दे तो आपको पता है या आपके साथ कुछ गलत हो जाए तो मोदी जी के कसूर है। नहीं मैडम, एक चमचों का ज्ञान के बारे में देखिए, ज्ञान हमारे पास रहता तो हम लोग इसको सपोर्ट करते हैं, लड़ने में आप हमें बोले थे। हमारे मोदी जी बोले थे बिहार और राजस्थान में अगर मेरी सरकार बन जाएगी 2019 में, बन गई, सुनिए हम बोले, बालाजी बोले थे, सुनिए आगे बात है, सुनिए आपको हम सपोर्ट नहीं करेंगे। लोकतंत्र में दोनों को बोलना चाहिए, अकेले आप ही। लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब क्या? लोकतंत्र के बारे में तो राहुल गांधी बात करता है। जब लोकतंत्र के बारे में बात करिएगा ना, हम तो सुनिए, लोकतंत्र उस समय कहाँ गया था जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हो रहे थे। अब हमें बोलने दीजिए। हमारे मोदी इसका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया। हमारे मोदी जी बोले थे बिहार और राजस्थान में अगर 2019 में 2019 मोदी जी भक्त है, अनभक्त है, गोबर भक्त, इन्हों का कहते हैं पाकिस्तान। हम बोलने नहीं दे रहे थे। महाथी देख रहे हैं ना? नहीं, जीडीपी का हम बता रहे। हमारे मोदी जी बोले तो 2019 के इलेक्शन में हमें चले जाएंगे, कुछ नहीं बताएंगे, कुछ नहीं बताएंगे। जो बीजेपी को चाहता है चला जाएगा। जीडीपी का जन्मतिथि मालूम है, पूछना चाहते हैं ये अगर ये अपने पापा की जन्मतिथि मंगा दे हम इनको बता देंगे। पूछिए, हम पूछिए, ये हमको जीडीपी का पूछ रहे, पहले इनका पापा जो जन्म दिया है उनका जन्मतिथि मालूम है, पूछिए। अरे भाई पता है मैडम, हम बता देता हूँ। हम पटना में मौजूद है और यहाँ पे जनता से उनका माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं।